तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि पेपर 3 है। टीवाई बैफ मींस आपको यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो पेपर है आपका अप्रैल 23 का है, मीन्स ये रिसेंट पेपर है। तो आप इसके बेसिस पे अगर एनालिसिस करके अपना प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे चांसेस रहेंगे आपको आने की कि इतने मार्क्स आपको आ सकते हैं और आप इतना मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो इसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या ऑप्शन में लेके जा सकते हो या क्या आपको करना है। आपको कंपलसरी करके ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये मनन प्रकाशन का एफएम का बुक रहेगा तो यहाँ पे आपको दो या एक यूनिवर्सिटी पेपर दिया हुआ है जो कि 2019 का है। उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम कुछ नया देखते हैं और कुछ नया स्टार्ट करते हैं। मीन्स कुछ हम नया अपना स्ट्रेटजी देखते हैं एज पर पेपर ऑफ 2023 अप्रैल का है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपको यहाँ पे क्या बोला है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी मीन्स जितने भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं आपको जितने भी क्वेश्चन है आप अटेंड कर सकते हो। वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ आंसर मीन्स अगर आप वर्किंग नहीं दिखाते हो तो उसके आपको कुछ मार्क्स लूज करने पड़ते हैं, मीन्स लॉस में जाता है। फिगर ऑफ टू द राइट इंडिकेट्स फुल मार्क्स, आपको जितने फिगर्स आएंगे उसको राउंड ऑफ लिखो तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिख दो। यूज अ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले नहीं। तो सबसे पहले आपको पूछेगा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स एनी 8, आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन 10 में से आपको कितना करना है, 10 में से आपको 8 अटेंड करने हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो आपको उतना सोचना नहीं है, आपको 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से दे रहे हो तो आपको एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स आप मैच द फॉलोइंग आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका सेल्वेज वैल्यू का। सेल्वेज वैल्यू इज द सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट्स इट यूज। तो आप एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आपका है फर्स्ट चैप्टर से जो कि आपका बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर से पूछा है। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ये भी से आपको उसी से पूछा जहाँ पे इंट्रिंसिक एंड यील्ड वैल्यू होता है। नेट प्रेफरेंस डिविडेंड आपको उसी चैप्टर से पूछा है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय टू, अब देखो यहाँ पे कंपनीज के बारे में बात किया, मीन्स मर्जर एंड एक्विजिशन से बात किया, मीन्स आपको यहाँ पे थ्री मार्क्स से क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट के 3 मार्क्स ये आपको कहाँ से पूछे हैं, फर्स्ट चैप्टर से पूछे हैं। फिर सेकंड आपको सेकंड चैप्टर से पूछा है। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में बात की, यहाँ पे देख सकते हो फिक्टिशियस असेट्स। रिडक्शन अकाउंट मीन्स आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से ही पूछा है। फिर आपको वापस वहीं से पूछा है कॉस्ट ऑफ असेट्स इन कैश फ्लो टू लीज, आपको लीजिंग, अभी देखो लीजिंग के बारे में बात कर रहा है ना, मीन्स आपको कहाँ पे लेके चला गया, हायर परचेज इन लीज से आ गया। एनुअल लीज उसकी बात कर रहा है। एमबीएफसी रिफर्स टू मिनिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। फिर डेप्रिसिएशन इज एन एक्सटर्नल, आपको सारे चैप्टर का मिक्सअप करके पूछेंगे। बट आपको फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर पे ज्यादा फोकस करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। आपको थ्योरी आराम से एक बार में सेंटेंस पढ़ के आप ट्रू एंड फॉल्स क्लासिफाई कर सकते हो। तो आपको 10 मार्क्स से क्या पूछे जाने वाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स या तो मैच द फॉलोइंग पूछे जाएंगे। आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैच द कॉलम, ये भी आपको 7 मार्क्स, तो 8 मार्क्स आपका 15 मार्क्स इधर कवर अप हो जाता है। मीन्स आपको 15 मार्क्स अब जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले हैं यहाँ से आपको जो रहेंगे, इस सब स्ट्रीम जितने मतलब जो ऑटोनोमस से है, जो रेगुलर कॉलेज से पढ़ रहे हैं या जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उनको भी क्या करना होगा, ये फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से वो फॉलो करते हैं क्योंकि उनका जो 15 मार्क्स में 20 मार्क्स का होता है 60-40 का, तो 20 मार्क्स तो आपको इंटरनल वाइवा या सब असाइनमेंट सबमिशन के लिए मिलता है। 20 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का पेपर होता है एंड 60 मार्क्स आपको पेपर देने होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, द बैलेंस शीट ऑफ अभिषेक लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको आइटम्स दिए हुए हैं जो कि इक्विटी से आप ₹100 इज जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस से, क्रेडिटर से, इनकम टैक्स का प्रोविजन से, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेटर्स। ठीक है, इतने सारे दिए हुए, उसके बारे में आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो कि इतने पे भी वैल्यूएड हुए हैं। आउट ऑफ टोटल डेटर्स इस मतलब कुछ में बैड डेट्स भी हो गया है। तो आपसे पूछा क्या है, फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया है, कितने 3 साल का दिया है, 2021 21 22 22 23। ठीक है, 3 साल का आपको एवरेज निकालने के लिए दिया हुआ है। द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25%, वैसे भी हम करते ही है जनरल में ट्रांसफर। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स, मतलब आपको ये क्या दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, एनआरआर।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, किसके लिए, यील्ड वैल्यू के लिए। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट असेट्स वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं इसको, NAV, नेट असेट्स वैल्यू मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको दूसरा क्या बोलते हैं हम, NAV मेथड। ठीक है, यील्ड को हम यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आपको दिया है फेयर मार्केट, मतलब इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है, आपका क्या होता है, यील्ड होता है। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से आपको जो ये पूछा है, आपको फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका बिजनेस वैल्यूएशन है, वहां से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फिर सेकंड पूछा है EVA, और ये कितने मार्क्स का पूछा है, 7 मार्क्स का पूछा है, मींस आपको दोनों मिक्सअप करके 15 मार्क्स का पूछा है। अब देखिए इसके ऑप्शन में क्या दिया है, आप तो या तो आप इधर ये क्वेश्चन अटेंड कर लो, या तो इसके बाद बी में दो क्वेश्चन दिया है 8 और 7 का। तो 8 और 7 में किस चैप्टर को दिया है देखते हैं। कैलकुलेट EVA फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन मार्च 2022 फॉर जेटी लिमिटेड, मींस EVA निकालने बोला है। EVA हमारा किस चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में है। तो ये भी जो ऑप्शंस के सम है आपको फर्स्ट चैप्टर, और ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल मैं नहीं दिया, आपको मनन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मनन का अगर बुक प्रीफर कर रहे हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर आपको MBA फर्स्ट चैप्टर से, मींस आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑप्शन ऑप्शन में क्या दिया, आपको फर्स्ट चैप्टर ही दिया है। ठीक है, मींस आपको फर्स्ट चैप्टर कंपलसरी करो, क्योंकि इजी है। आपको क्या करना है, MBA EVA सीख लो, या तो आप ये तीनों वैल्यू मेथड सीख लो, इंट्रिंसिक, यील्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आप इतना सीख लेते हो तो आप आराम से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मींस अगर आप चाहो तो भी आप फर्स्ट चैप्टर को बिजनेस वैल्यूएशन को ऑप्शन में नहीं ले सकते। तो आप इस चैप्टर को करके ही जाओ एग्जाम में, ताकि आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सको इजीली। ठीक है, तो आप फर्स्ट चैप्टर को ऑप्शन में लेके नहीं जाओगे। जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द एक्वायरिंग फॉर्म। अभी ये भी मर्जर एंड एक्विजिशन, देखो एक्वायरिंग आ गया ना, मींस किसकी बात हो गई, मर्जर एंड एक्विजिशन, मतलब सेकंड चैप्टर पे आ गए। अब सेकंड चैप्टर स्वैप रेशियो बोला है, EPS स्वैप का मीनिंग होता है एक्सचेंज रेशियो। EPS के बारे में बात किया, एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू आपको अज्यूमिंग करना है कि सेम रहेगा। फिर डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। ठीक है, कैलकुलेट गेन एंड लॉस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनीज। मींस आपको जो सेकंड चैप्टर है मर्जर एंड एक्विजिशन, इसमें भी अगर आप बेसिक करके जाते हो, आपको देखो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप एक्सचेंज रेशियो निकालते हो, करेक्ट। उसके बाद आप क्या निकालते हो कि एक्सचेंज रेशियो के बेस पे उसको, अभी देखो जो एक्सचेंज रेशियो है कितने बेस पे हो सकता है, या तो मार्केट वैल्यू के, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेस पे हो सकता है, करंट मतलब, और EPS के बेस पे हो सकता है। तो बहुत सारे उसके बेस हो सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, और नहीं किया तो आप MPS के बेस पे निकाल लो। ठीक है, सेकंड, जब आपने EPS मतलब एक्सचेंज रेशियो निकाल लिया, देन आप उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो। सपोज टी लिमिटेड है यहाँ पे, तो टी लिमिटेड का कितना शेयर, आपको जितना भी एक्सचेंज रेशियो आया रहेगा 300 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको एक न्यू नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। आप न्यू नंबर ऑफ शेयर से आप क्या निकालो, पोस्ट मर्जर EPS निकाल लो। इसका सोल्यूशन मैं आगे वाले वीडियो में डालूंगा, तो आप इतना देखो समझो अभी कैसे आपको पैटर्न सीखना है, पेपर में क्या पूछा जा सकता है और क्या आपको ऑप्शन में लिखे जाना है। ठीक है, फिर आपको मतलब आपको सेकंड चैप्टर की पूछेगा, और भी कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स को, तो आपको काफी अच्छा है। स्कोरिंग में क्या आपको बस इतनी चीजें करनी है, तो काफी स्कोरिंग है। फिर आपको दिया द बैलेंस शीट ऑफ VST लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। वापस एक बैलेंस शीट दिया, क्या करने बोला वो देखते हैं। फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शन, मींस अभी आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात चालू होगी। मींस जो सेकंड चैप्टर है उसका ऑप्शन में क्या आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है। देखो यहाँ पे लॉजिक समझो, सेकंड चैप्टर यहाँ पे, थर्ड चैप्टर उसके नीचे है। अगर आप सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में किसी एक को ऑप्शन में लेके जाते हो, सपोज आपने मर्जर एंड एक्विजिशन को आपने ऑप्शन में ले लिया, तो आपके पास तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो बच रहा है ना। तो मींस आप अगर एक ऑप्शन भी लेके जाते हो, दो सेकेंड या थर्ड चैप्टर से आप किसी एक को ऑप्शन भी ले लेते हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, AB लिमिटेड एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग। अभी देखो लीज एंड आ गया, किसकी बात कर हो गया यहाँ पे, लीज एंड हायर परचेज की। ठीक है, मींस आपको फोर्थ चैप्टर पे आ गया। यहाँ पे आपको फोर्थ चैप्टर कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, और उसके ऑप्शन में क्या दिया है, कमर्शियल पेपर, ये आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में दिया हुआ है। तो फोर्थ के ऑप्शन में कौन सा, फिफ्थ, समझे। फोर्थ के ऑप्शन में क्या आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है आपको चैप्टर का। फिर नेक्स्ट क्या बोला है आपको, फिर आपको फोर्थ का वही 8 और 7 का पूछा, मीन्स आपको
और दोनों किसमें 5th चैप्टर की ही है, ठीक है, 5th चैप्टर की है। और बाद में आपको क्या दिया, कुछ थ्योरी दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया रहेगा। तो अगर आप ये काम करते हो देखो, तो ऑप्शन में क्या हुआ हमने क्या देखा अभी तक, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 तो आपका क्या था, चैप्टर 1 करके ही जाओ कंपलसरी, चैप्टर 2 के अगेंस्ट चैप्टर 3 था, तो कोई एक करोगे तो भी चलता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर 3 बेटर से करो और चैप्टर 2 को ऊपर ऊपर देख के जाओ तो भी चलता है। चैप्टर 3 आपको बेस्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट दिया भी है तो जस्ट आपको उसको कॉपी करके आपको आंसर लिखना है, तो आप क्यों उतना सेकंड चैप्टर में दिमाग लगा रहे हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप थर्ड चैप्टर करके जाओ ना अच्छे से, सेकंड को थोड़ा देख के जाओ। फिर आपको आया था फोर्थ एंड फिफ्थ में एक ऑप्शन रहेगा, तो किसी एक को कर लो ना पर्टिकुलर, फिफ्थ को कर लो, फिफ्थ में आपको कुछ करना भी नहीं है। नहीं तो आप अगर आपको समझता है मैथ्स तो हायर परसेशन लीज कर लो, आपको बस कॉलम की बात करनी है, कॉलम से आपको कैलसी से 10 मिनट के लिए खेलना है, कैलसी से हुआ तो आपको जस्ट आंसर मिल जाएगा। तो आप चैप्टर 4 कर लो ना। तो आपको इसमें बेसिक में क्या बताना चाहता हूँ कि आप क्या करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आप कंपलसरी करके जाओ, छोड़ने के लिए सोचने का नहीं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 भी करके जाओ और चैप्टर 4 भी करके ही जाओ। तो आप इन दोनों को चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 को आप ऑप्शन में लेके जा सकते हो, बट चैप्टर 1, 3 एंड 4 को करके ही जाओ। तो इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप पेपर में क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको जो आता है वो करो, बट ज्यादा आप प्रेफरेंस किस चैप्टर को दो, तो चैप्टर 3 देखो यहाँ पे मेरे बुक में भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको इतने चैप्टर्स रहेंगे, तो आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, यही 5। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, बिजनेस वैल्यूएशन, पूरा दो। आपके पास मनन का बुक है, विपुल का बुक भी प्रीफर करो और एनबीएससी को, क्योंकि विपुल के बुक में कुछ एक्स्ट्रा सम्स दिए हुए तो आपको काफी बेनिफिशियल होगा। सेकेंड चैप्टर है मर्जर एंड एक्विजिशन, पढ़ो, नहीं समझ रहे आधा आधा करो, क्योंकि जो चैप्टर का नाम पूरा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला आपको समझता है तो चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, नहीं समझा तो पूरा मार्क्स आएगा। तो पूरा मार्क्स जाने से अच्छा क्या चैप्टर नंबर 3 करने का। चैप्टर नंबर 3 क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड टेकओवर्स है। अभी रिस्ट्रक्चरिंग तो हमने इस सेमेस्टर से बाद की जो है सेमेस्टर 5 5th में आपका क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, वही चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या कर दिया, खाली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, बाकी आपका कंटेंट एज इट इज है। तो आप 2 साल से एक मतलब 2 सेमेस्टर से आप वही पढ़ रहे हो, तो आपको इजी क्या हुआ, सेकंड के थर्ड तो आप थर्ड के लिए जाओ। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में आपको अगर मैथ्स आता है तो बिंदास जाओ लीज एंड हायर परचेज के लिए। अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो आप किसके लिए जाओगे, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। और आप ये सेमेस्टर बैफ के इस सेमेस्टर 2 में भी आप सेमेस्टर 4 में आप पढ़ चुके हो एमए में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उसमें आपका लास्ट चैप्टर था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वही डिट्टो आपको यहाँ पे भी करना है। तो होप्स आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों का जरूर भेजें। थैंक यू।